बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान, बाम्बू ग्रोवर। आज आपको ले चलता हूँ जहाँ पर कॉटन हेवी ब्लैक सॉइल भी हो और पानी का TDS 1500-1700 हो, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि उनको बांस लगाना है या और भी कोई एग्रीकल्चर करना है। लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो बेसिकली बांस पे काम किया हुआ है, तो बांस के साथ आपको एग्जांपल दूंगा। 1700-1800 TDS है तो सीधी सी बात है, हम फ्लड वाटरिंग नहीं कर सकते। लिमिटेड वाटर सोर्स है तो हमें ड्रिप इरिगेशन ही करना पड़ता है। तो हमने प्लांट जब भी प्लांटेशन किया है तब 2 लाइन जो है वो डाल दी है साथ में, और 2 लाइन के अंदर में हम ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं। आज 40-42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में ये बांस खड़े हैं। अलग अलग वैरायटी हमने लगाई है, लेकिन बेसिकली इस जगह पर हम जब भी काम करते हैं तो हम शुरुआती तौर पे जब प्लांटेशन करते हैं उसके अंदर में डालते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सीधा इस्तेमाल जो है अलग अलग कई जगह पर होता है, लेकिन हम सॉइल स्ट्रक्चर को पोला बनाने के लिए, वहाँ ऑक्सीजन रीच करने के लिए और फंगस डेवलप ना हो उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 पर्पस सोल्व करता है। ज़मीन को पोचे भी बनाता है, ऑक्सीजन भी रीच करता है, और जितना फर्स्ट स्टेप पे जब हम 9 इंच बाई 9 इंच का गड्ढा करते हैं और उसके अंदर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके हर एक मूल तक जाता है और वो सोच लेता है उसको। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना खुद का जो ऑक्सीजन रीचिंग का काम है, जो फंगस डेवलप ना हो उसका जो काम है, वो पूर्ण रूप से प्लांटेशन में काम करवाता है। दूसरा, जब भी हम प्लांटेशन करने के बाद वाटरिंग करते हैं और हमें लगता है कि वहाँ पर क्षार ज़्यादा हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही नली को, तो वहाँ पर हम लोग फिर सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे ही हम एक और भी चीज़ का यूज़ करते हैं, और उस चीज़ का प्रैक्टिकल आज छोटा सा एक दिखाएंगे आपको, जो है ग्रोथ प्रमोटर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी और पानी ये एक दूसरे के साथ में क्लबिंग नहीं है। गुजराती में हम कहें तो ज़मीन और पानी एक दूसरे के साथ में मिल नहीं रहा है। वो एक दूसरे के साथ में संपर्क में आने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है प्लांट को। वैसी जगहों पे हम लोग ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में 15% के आसपास में पोटास की क्षमता रहती है और 85% ग्रोथ प्रमोटर रहता है। ग्रोथ प्रमोटर जो है नए रूट को डेवलप करने का काम करता है। पोटास जो है वो उसके अंदर में उसका खुराक बनाने का काम करता है, और ग्रोथ प्रमोटर के अंदर में ह्यूमिक भी सही मात्रा में रहता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़िया तरीके से काम आता है और हमने इसका रिज़ल्ट लिया हुआ है। तो आज आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। 2 kg का इसका पैक आता है, जो पैकिंग है वो 2 kg की रहती है। दिखाता हूँ आपको। दिवंग भाई, 1 मिनट छोटा सा वीडियो ले लेंगे आप? ये है बेसिकली वो यूमिक 2 kg का जो है, नज़दीक से थोड़ा, ये है यूमिक 2 kg का पैक है। बेसिकली हम इसको 200 लीटर के अंदर में, अगर आपका पानी सॉल्टेड नहीं है, सही है, तो 200 लीटर में 2 kg का एक पैक को हम डालते हैं और 2 एकड़ के अंदर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका 3 राउंड हम लेते हैं। आज किया, फिर 5-7 दिन के बाद किया, फिर 5-7 दिन के बाद किया। ऐसे 3 राउंड में 2 एकड़ के अंदर में 6 kg 3 पैकेट जो है वो टोटल लगते हैं इसके। और किस तरीके से इसका यूज़ करना है तो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये खुला पैकेट था मेरे पास में, थोड़ा सा नज़दीक से ले लीजिएगा। जब भी हम इसको पानी के अंदर में डालते हैं तो ये पदार्थ ऐसा है जो धीरे धीरे जाना चाहिए और घुलना चाहिए। अगर हम एक साथ में 200 लीटर के ड्रम में भी डाल देंगे तो ये ऊपर से थोड़ा सा घुलेगा, फिर नीचे बैठ जाएगा और वो फिर चिपचिपा हो जाएगा। जितना चिपचिपा होगा, जितना फोर्स से होगा, जितना हिलाओगे, उतना कम घुलेगा। इसको घुलाने के लिए ज़्यादा जूम करिएगा या तो एकदम नज़दीक से लीजिएगा। मेरा फ़ोटो ना आए वो चलेगा। इसके अंदर में जो ये काम करता है वो क्या करता है, ऐसे जैसे ये डाला हुआ है, अब 200 लीटर में भी जब डालेंगे तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। ये धीरे धीरे जितना जाएगा उतना पानी के साथ में वो डाइल्यूट होता जाएगा। 200 लीटर में भी ऐसे ही करना है, ऊपर से नीचे तक जाता जाएगा
वो डाइल्यूट होता जाएगा। अगर एक साथ फोर्स से डाल दिया तो ये डाइल्यूट नहीं होता है और वो नीचे एक गड्ढा बना के ऐसे ही रह जाता है। थोड़ा सा डाल दिया, समझ लीजिए कि आपने 200 ग्राम 250 ग्राम डाल दिया, फिर इसको छोड़ देना है। ये ऊपर से धीरे 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 करके नीचे चला जाएगा। जितना पानी के साथ में मिलेगा उतना ये पानी के साथ घुल जाएगा। सारा ख़त्म हो गया, डार्क हिस्सा नीचे चला जाएगा। फिर से उसके अंदर में 200 ग्राम डालिए। ऐसे 2-3 बार करके आप इसको पूरा कर दीजिए। इस तरीके से ये पूरा घुल जाएगा। घुल जाने के बाद में हिला लीजिए उसको छोटे से कोई भी साधन लेकर, और उसके बाद में उसको ड्रिप में चढ़ा दीजिए। तो ये ड्रिप इरिगेशन से आप इजीली कर सकते हैं। अगर फ्लोड पानी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप दूसरी दवा कोई भी डालते हैं वैसे ही इसको बना लीजिए और टूटी को खोल दीजिए, नली को खोल दीजिए, जहाँ पर भी आप फ्लडिंग कर रहे हैं उसके अंदर में। जैसे ये अभी हो गया है कंप्लीट, तो इसको हम डायरेक्ट जो है उसके साथ में चढ़ा सकते हैं ड्रिप में। जैसे ये ड्रिप के साथ दे दिया, और अब ये देख सकते हैं ड्रिप के अंदर में जो है ये चढ़ना चालू हो गया है और धीरे धीरे करके ये ड्रिप में पूरा हो जाएगा। ये सैंपल के तौर पे है, इसलिए आपको सिर्फ एक छोटे से बाल्टी के अंदर में दिखाया हुआ है। यही सेम चीज़ हम लोग जो है वो 200 लीटर के अंदर में सीधा करते हैं और 200 लीटर के हिसाब से जो है इसको चलाते हैं। जैसे ये अभी जो है ड्रिप में चलना चालू हो गया है। यदि आपके पानी में कमी है या तो पानी के अंदर में सोल्ट का प्रमाण ज़्यादा है तो आप इसको 1 kg ही 200 लीटर के अंदर में डालिएगा, जिसके कारण तकलीफ़ जो है वो घुलने में ना हो। पानी के साथ में ये घुल जाना चाहिए सही तरीके से, तो ये पूरा काम करेगा। अगर पानी के साथ सही घुलता नहीं है और ये ड्रम के अंदर में ऐसे ही पड़ा रहता है तो आपको दूसरी बार जो नीचे पड़ा रहा है कीचड़ बन के या ऐसे ही मिट्टी बन के, उसको फिर से पानी डाल के दूसरी बार मेल्ट कर देना है। ये मेल्टिंग हो जाएगा एकदम सही तरीके से, तो ही ये रिज़ल्ट जो है वो पूर्ण रूप से देगा। हाँ, ये देखिए, ये जिस तरीके इसमें हुआ वैसे ही आपके साथ में भी होगा 200 लीटर के अंदर में भी। ये सेम ही रिज़ल्ट देगा उसके अंदर में भी। ये डाल दिया, ये हमने बनाया हुआ ही है 200 लीटर के अंदर में, आज चल रहा है 200 लीटर के अंदर में, और यही कामकाज है। इसको आप देख सकते हैं, ये छोटी सी चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके डालते हैं तो पूरा वहाँ पर घुल जाता है। अगर एक साथ डालते हैं तो वो पूरा घुलता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं इसको, जिसके अंदर में 3 चीज़ का पूर्ति होता है। पोटास भी इसके अंदर में अवेलेबल होता है, इसके अंदर में ग्रोथ प्रमोटर भी है और इसी के अंदर में ह्यूमिक भी है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर भी आपको ह्यूमिक की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आप ह्यूमिक चढ़ा रहे हो, वहाँ पर सिर्फ ह्यूमिक की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण तीनों चीज़ें आपकी बेहतरीन हो और सही दिशा में आपका रिज़ल्ट मिल सके। 200 लीटर में 2 kg एक ही बार में, अगर बढ़िया पानी है तो, अगर पानी सोल्टेड है तो 1 kg ही लगाना है, लेकिन 2 बार वहाँ पर एक साथ में दे देना है ताकि 2 kg पूरा हो सके। और बेसिक 2 एकड़ के अंदर में ये 3 पैकेट लगेगा, 6 kg लगेगा, और ये बारी बारी से 7-7 दिन या 5-5 दिन जैसा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से इसको लगाना चाहिए, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ भी मिले, जो आपके रूट है वो रूट का भी विकास एक साथ में हो सके। अगर रूट नीचे से खाना नहीं खाएंगे तो आगे पत्तियां नहीं देंगे, पत्तियां नहीं देंगे तो सूर्य प्रकाश की हाजिरी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तना मजबूत नहीं बनेगा और वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, मुंह से खाएंगे तो बढ़िया रहेगा, नाक से खाएंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो जितने भी तने बढ़ते हैं उतने तने को अपने को बढ़ाना है, जितने भी रूट बनते हैं उतने रूट को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। बाम्बू ग्रोवर में जुड़ते रहिए और छोटी छोटी टिप्स को हमारे साथ में शेयर करते रहिए, ताकि हम भी YouTube के माध्यम में आप ही की शेयर की हुई चीज़ को आगे प्रैक्टिकल करके उसका रिजल्ट देखकर दूसरे किसानों को भी देते रहे और समझाते रहे। थैंक यू वेरी मच।